हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं बता रही थी कि कीमोथेरेपी के बारे में। तो स्पेशली लोग मतलब डर क्यों रहे हैं। तो मतलब अभी मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि लोगों में एक गलत फहमी क्या है जो कैंसर को लेके। तो इसके बारे में सबसे मैं बताऊंगी। ये बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी, छोटी सी एक स्टोरी है, मैं शेयर करना चाहूँगी। तो शायद इसके ज़रिए मेरे को भी एक सबक मिला है, तो शायद आप लोगों को भी एक सबक मिल सके। तो इंशाल्लाह ये स्टोरी ज़रूर देखिए। एक्चुअली मैं जो भी काम के लिए मेरा आना जाना होता था, तो बिल्कुल एक कैंसर हॉस्पिटल के सामने से होता था। तो क्योंकि मेरा जो घर है, तो और मैं जहाँ पर भी जो भी मतलब वो बिज़नेस के लिए बाहर मुझे जाना पड़ता है, तो ये कैंसर हॉस्पिटल बीच में ज़रूर आता है। तो ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो इसके सामने से मेरा आना जाना रहता था। तो हमेशा मुझे एक आदत थी, चाहे मतलब कब्रिस्तान दिखो या हॉस्पिटल दिखो, कोई भी चीज़ दिखो, दुआ करने की। तो वहाँ पर मैं दुआ करती थी, और मुझे जैसा हॉस्पिटल दिखता था तो कैंसर के बारे में, चलो हमारे भी दिल में बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ थे। तो क्योंकि शॉक देते कुछ मतलब ऐसा कुछ उसका ट्रीटमेंट ही कुछ बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है, तो ये सब कुछ जब सुनती थी तो बहुत ज़्यादा डर होता था। तो जैसा मैं कैंसर हॉस्पिटल के सामने से गुजरती थी, तो मेरी स्पीड, गाड़ी की स्पीड जो है मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा देती थी, और मैं दिल में हमेशा दुआ करती थी, या अल्लाह या रहमान और रहीम, बस तू रहम फरमा। क्योंकि कभी भी जो है मुझे इंशाअल्लाह इस जो हॉस्पिटल के सीढ़ियों पर मुझे कभी चढ़ने मत दे। तो इंशाअल्लाह इस बुरी जगह से मुझे हमेशा मेरी हिफाजत फरमा दे, और यहाँ पर जो भी है बस अल्लाह ताला तू मुझे शिफा नसीब फरमा दे। ओके। तो शायद ये दुआ करती थी मैं जब भी मेरा आना जाना, कभी दिन में 2-3 बार भी होता था, तो ये दुआ मैं करती थी। तो अगर कभी मेरा कार में आना जाना होता था, तो मैं तो क्योंकि मैं एसी नहीं रखती थी, तो मैं खिड़की हमेशा खुला रख के चढ़ाती थी। ये कितना डर होता था मुझे हॉस्पिटल से कि मैं फ़ौरन जो है मिरर ऊपर कर लेती थी, तो मैं उसके बाद फिर मैं मेरे गाड़ी की रफ्तार को मैं तेज़ कर देती थी। तो जब मुझे ये चीज़ का मतलब रियलाइज़ हुआ, तो शायद जब मुझे फर्स्ट टाइम मुझे इस बात का मुझे पता चला, और जब मुझे ये पता चला कि मुझे वो हॉस्पिटल को जाना ही है, तो मुझे इतना डर लगा। और मेरे दिमाग में ये बात बार बार आया कि शायद मैं एक नहीं, दो नहीं, मतलब काफ़ी सालों से मैं आते जाते हुए दुआ करती थी, तो फिर भी अल्लाह ताला मतलब ये चीज़ मुझे क्यों आज़मा रहे। तो इतने बार में शायद एक बार तो दुआ, तो ऐसा ऐसा नहीं है कि कबूल नहीं हो सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह से कभी असर का टाइम था, कभी मगरिब का टाइम था, तो कभी तो दुआ कबूल हो ही जाएंगी। तो फिर भी मुझे यहाँ पर आने पे अल्लाह ताला मजबूर क्यों करे। तो ये मेरा एक अंदर से एक आवाज़ आ रही थी। तो फिर सडन में मुझे रियलाइज़ हुआ। तो ये बात देखिए, सबके लिए भी एक सबक है। तो शायद मैं सोची कि मेरी दुआ जो करती थी, तो शायद मैं उस वक़्त सिर्फ मेरे अकेले के लिए करती थी, तो शायद कि मेरे दुआ मुझे अच्छा है कि मुझे कभी यहाँ की सीढ़ी चढ़ने मत दे। तो शायद अल्लाह ताला मुझे बताना चाह रहे थे कि तो यहाँ पर देखो किस तरीके के पेशेंट है। अगर शायद उस वक़्त में ये दुआ तमाम उम्मतियों के लिए अगर करती, तो मेरे दिमाग में ये आता कि या अल्लाह मेरे लिए ही नहीं, चाहे जो भी मतलब जो भी आदम ज़ात है, तो उनके लिए मतलब कभी भी ये बीमारी से अल्लाह ताला बचा ले। तो कभी भी यहाँ के ये जो हॉस्पिटलों की ये जो दीवार है, तो इस पे कभी चढ़ने का मौका ना दे। तो शायद अगर मेरी दुआ अगर चेंज होता जाती, तो शायद अल्लाह ताला को वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती थी शायद। तो ठीक है, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं, जो शायद मेरी कोई उसमें कोई एक अदा थी होंगी जो पसंद नहीं आई होंगी। तो फिर मैं सोची ठीक है, चलो जो भी होता है होता है। अब जो हो गया, अब इसके लिए जो भी है ट्रीटमेंट का है। तो मुझे जैसा कीमो के बारे में पता चला, तो उसके बारे में फिर मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, ये करी। तो कीमोथेरेपी भी हुआ, आपको मैं बीच में मेरे वीडियोस भी डाली कि किस तरीके का मेरा हालत हो गया था। देखिए आज डेट जनवरी 12 है। तो मेरा हुआ था कीमो December 30 को। तो अभी तो 12 डेज हो गए, लेकिन अभी भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो मैं उतना ज़्यादा ठहर नहीं पा रही हूँ, मैं उतना बहुत देर तक मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। तो बस ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, मैं बना रही हूँ, वरना मेरे आँख बंद हो रहे। तो मतलब जब भी मैं बैठती हूँ, बस मुझे 5 से 10 मिनट में मुझे नींद लग जाती है।
तो ये सारे चीज़ें अभी भी है। तो अभी रिसेंटली ऐसा होने लगा कि मेरे नाक में से बहुत ज़्यादा मुझे ब्लीड होने लगी। तो बीच में तो शायद ये एक आध बार हुई थी कीमो के बाद। अभी तो कंटिन्यूली 2-3 दिन से कंटिन्यूली रेगुलरली हो रही थी। तो फिर मुझे ईएनटी के पास जाने का मतलब ईएनटी के पास जाना पड़ा। तो फिर वो लोग बोले कि नहीं, कीमो में ये अक्सर होता है, तो कीमो से ये प्रॉब्लम भी होता है। और ये देख सकते ये पूरा हिस्सा जो है ना, मैं क्योंकि अब इसमें पता है कोई ऐसा हम क्रीम भी नहीं लगा सकते, ये पूरा हिस्सा पक चुका है। तो यहाँ तक मैं कुछ बाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा माउथ ओपन भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये हिस्सा पूरा कट चुका है। तो और इतना माउथ मेरा ड्राई हो गया है कि जो मैं बातों में बयान नहीं कर सकती। क्योंकि अगर मैं पानी पीती भी हूँ तो वितिन सेकेंड जो है मेरा थ्रोट पूरा ड्राई हो जाता है। तो शायद ये ड्राइनेस की वजह से ही ये नोज़ में ब्लीड हो रहा है। तो डॉक्टरों का कहना था कि तुम आप जितना हो सकते हैं इंशाल्लाह उतना पानी पीजिए। बट पी रही हूँ, लेकिन उतना पिए नहीं जा रहा है, तो फिर कोशिश करती हूँ। तो चलिए आपको मैं कीमो के बारे में बताती हूँ। तो लोगों की जो गलतफहमी जहाँ पर होती है बताती हूँ। क्योंकि जैसा मेरा भाई जिस तरीके से डर रहा था, वैसा काफ़ी लोग कि मतलब लोगों की कुछ ना कुछ सोच होती है या होती होंगी। तो देखिए, कीमोथेरेपी के बाद मैंने जब हॉस्पिटल गए, इंशाल्लाह मैं वीडियो भी बनाऊंगी, तो कम से कम देखिए डॉक्टर्स और स्टाफ्स, तो मैं जहाँ से मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ वहाँ पे नए 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 की सूरत में कम से कम एक 200 एम्प्लॉयज़ तो होंगे। ओनली डॉक्टर्स, जूनियर्स, नर्सेस, और ये तो छोड़ ही दीजिए आप, अटेंडर्स और आईएम जो भी रहते, इन लोगों का तो मैं गिनती नहीं कर रही हूँ। ये लोग, और ये लोग भी विदाउट नोज पीस है और विदाउट एनी प्रिकॉशंस। ऐसा नहीं कि हैंड्स को ग्लव्स डाले हुए, नोज पीस लगाए हुए, नहीं। और पेशेंट से भी इतना क्लोजली कि कभी मैं बात करती हूँ तो मुझे शर्म आके मैं नोज पीस बन लेती हूँ, बट नहीं, वो लोग तो इतना डायरेक्टली बात करते हैं। तो मुझे लगा कि ये लोग इस तरीके से मतलब कीमो से जब इतना डरते हैं, तो मैंने डायरेक्टली सवाल कर भी दिया था डॉक्टर को कि डॉक्टर ये है क्या। बोलते हैं मैडम अगर इस तरीके का सोचेंगे ना तो हम बात भी नहीं कर सकते। कीमो हम आपके बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ एक दवा है, ये सिर्फ आपके बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। आपके बॉडी में जो प्रॉब्लम हुआ है ये वहाँ पर इफेक्ट कर रही है। ओके, हाँ, इसका साइड इफेक्ट तो कुछ भी नहीं रहता है, बस आज जो भी प्रॉब्लम होता है ये आपको फेस करना पड़ता है। हाँ, लोग मैंने ये भी बोली कि इस तरीके के लोगों में जो मिथ है, तो ये जो है देखिए 24 आवर्स से 48 आवर्स तक समझिए, सिर्फ मतलब जब कीमो चढ़ा देते उसके बाद 24 आवर्स से ओनली 48 आवर्स तक जो भी उन्होंने बाथरूम यूज़ करते, वहाँ पर अगर कोई और बाथरूम यूज़ करते हैं, एक ही बाथरूम की फैसिलिटी है, तो एक 2 बार पानी मारने में कोई उसका हरज नहीं है। फ्लश 2 बार कर दिए, यानी तो फिर थोड़ा सा आप डेटॉल डाल दिए, कोई ऐसा बात नहीं है। क्योंकि जो पेशेंट के बॉडी से जो भी बैक्टीरिया से वो फॉल होता है, तो इसके लिए अगर आगे वाला कोई अगर गलत फहमी में लेता है, या आगे वाला कोई उसको एक उन्हें कोई एक गलत उसमें लेता है कि नहीं भाई ये पेशेंट है तो इन्होंने मेरे बाथरूम यूज़ करे, तो इसीलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, तो इसको मैं वॉश करा रहा हूँ, ये एक बेवकूफ़ी है। बस पानी जो भी है आप 1 से 2 बार अगर फ्लश कर दिए तो हो जाता। और फर्स्ट बात तो मैं बताऊँगी, देखिए कोई भी कीमो होने के बाद वो किसी के घर को तो नहीं जाएगा, तो डायरेक्टली वो अपने ही घर को जाएगा। जो भी रेस्ट करेगा वो अपने ही घर में करेगा। तो 3-4 दिन तक तो कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। ओके, क्योंकि जो भी होना है उसको अपने ही घर में बैठना पड़ेगा, अपनी तकलीफ रहती है, अपनी एक बॉडी से उसको समझौता करना पड़ता है, अपना ही एक वीकनेस रहता है। तो ये सब कुछ, तो इसलिए तो जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ओके, जब अगर वो बाहर भी निकलता है तो समझो 1 हफ्ता तो हो ही जाता है। तो मैं तो 10 दिन के बाद निकली थी, आई थिंक मैं पहली बार बाहर निकली थी, कल परसों। तो इसका ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट तब तक नहीं रहता है। ओके, क्योंकि हम लोगों को इतना पानी पीने के लिए बोलते हैं कि जो भी है 24 to 48 आवर्स के अंदर जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट है वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। हाँ, उसके बाद जो वीकनेस है ये है, जो वो हमारे बॉडी को एक्सेप्ट करने में, जो बैड बैक्टीरियाज के साथ जो अच्छे बैक्टीरियाज को भी जो ख़त्म कर देता है, तो उसको हमें सेटल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके अलावा
तो कोई ना हमारे को ना कोई आगे वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरे भी छोटे बच्चे हैं, 9 साल के हैं, 7 साल के हैं, तो उन लोगों को मैंने स्ट्रिक्टली बता दिया था कि बेटा जब तक 3 से 4 दिन नहीं हो जाता आप सेम बाथरूम यूज़ नहीं करेंगे। दिस इज माई पर्सनल बाथरूम, ये बाथरूम में मैं जाती हूँ तो यहाँ पर आप लोग कोई नहीं जाएंगे, आप लोग जो भी जाएंगे नीचे दूसरा वाला बाथरूम आप यूज़ करेंगे। तो फिर 4th डे के बाद वो लोग बच्चे हैं नहीं सुनते हैं, तो उसके बाद यूज़ करो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो फिर भी मैं मेरे एक सेटिस्फेक्शन के लिए मैं जब भी जाती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ वॉशरूम, तो मैंने थोड़ा डेटॉल डाल देती हूँ। तो बस इसके लिए इतना सा सोचना, आगे वालों के दिल को अगर तकलीफ देने की, अगर कोई काम करता है या फिर वो किसी के घर को आके जाने के बाद या कोई घर साफ कराना या कुछ और काम कराना, अगर इस तरीके का अगर किसी को दिल को अगर तकलीफ देता है तो इसका हिसाब किताब ऊपर देना पड़ेगा। क्योंकि एक पेशेंट पहले ही वो अपनी एक चीज़ से वो लड़ रहा है, तो उसके बाद ये जो होता है ये उसको मेंटली टॉर्चर होता है। ओके, मेरे जैसे वाले बर्दाश्त कर सकते हैं, बट जो एक नॉर्मल कमज़ोर दिमाग वाले जो है वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करती हूँ, हाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी को कोई कुछ ज़रूरत या कोई प्रॉब्लम होता ही है तो, या कुछ मजबूरी है तो ही शायद वो अपने किसी और के घर को जाते होंगे कीमोथेरेपी के बाद। अगर कुछ ऐसा है कोई आते हैं तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए बहुत बड़ा सवाब का काम है, जो भी हो रहा है उनके बॉडी के, पेशेंट के बॉडी के अंदर हो रहा है। ओके, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो बाथरूम का, उसके अलावा खाने पीने में, उनके साथ बैठने में, उन पिए हुए पानी पीने में भी कोई बुराई नहीं है। तो कोई समझौता नहीं है, ऐसा कोई गलत चीज़ नहीं है। तो ऐसा कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर छोटे से मासूम बच्चे भी अगर साथ में हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, हाँ अगर वो बाथरूम यूज़ करते हैं, अगर है आप लोगों के पास दूसरी बाथरूम तो प्लीज़ आप बोल दीजिए आप यही बाथरूम यूज़ करो, तो आगे वाला जो है दूसरा बाथरूम यूज़ करेगा। तो हाँ अगर एक ही बाथरूम है तो आप वो बाथरूम में 1 से 2 बार आप फ्लश कर दीजिए, थोड़ा सा डेटॉल डाल दीजिए, फिर से आप यूज़ कर सकते। तो वो भी सिर्फ एक दिन बोल दी ना, 24 to 48 आवर्स तक। अगर ऐसा मैं यही बात मैं डॉक्टर को पूछी थी तो डॉक्टर बोले कि यहाँ पर जो वॉशरूम जो होते हैं तो यहाँ पर हर पेशेंट यूज़ करता है, कीमो वाले भी यूज़ करते हैं, नॉर्मल वाले भी यूज़ करते हैं, अटेंडर्स भी यूज़ करते हैं, सब कुछ यूज़ करते हैं मैडम। डॉक्टर्स को ये कि कभी सेपरेट मिलता है, लेकिन वहाँ पर भी कभी कभार कोई आप जैसे पेशेंट्स आए परमिशन लेते हैं तो हम लोगों को दे देना पड़ता है। तो हम थोड़ी सोचते हैं कि नहीं भाई यहाँ पर कोई कीमो लिया सो पेशेंट गया हुआ है, कोई कैंसर पेशेंट गया हुआ है, हमें नहीं जाना चाहिए। तो नहीं, ये सोच इंसान की जो है बदलना चाहिए। तो इसके ऊपर भी मैं बहुत ज़्यादा, मैं इंशाअल्लाह ताला, ये तो मेरे को एक छोटा सा टॉपिक दिखा था कि हाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैं शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी सब तक शेयर करिए। ये जो बीमारी है, ये स्पेशली जो कैंसर जैसी जो बीमारी है, तो मैं तो दिल से दुआ करूँगी। तो अब तो मैं इतना दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला इसको इस दुनिया पर से, स्पेशली औरत ज़ात पर से बीमारी को हटा दे। क्योंकि पहले डिलीवरी से और जो भी मतलब गायनिक प्रॉब्लम से पहले ही उलझे हुए रहते हैं, तो उसके बावजूद ये एक बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली लेडीज़ के लिए एक बीमारी है। तो मैं अल्लाह से तहे दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल कर ले, ये सारी दुनिया पर से ये बीमारी को ना के बराबर ख़त्म कर दे। फिर वक्त जो भी इस बीमारी में परेशान है, इस बीमारी से अल्लाह ताला सबको शिफा दे दे, चाहे वो कौन से भी स्टेज में क्यों ना रहो, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड या फोर्थ या फाइनल स्टेज, अल्लाह ताला सबको शिफा दे दे। और इंशाअल्लाह ताला सबको मौत के मुँह से बाहर निकाल के ला ले अल्लाह ताला, और इस बीमारी से सबका शिफा भी दे और ताकत भी दे, क़ुव्वत भी दे। और मैं दूसरा भी रिक्वेस्ट आप लोगों को करूँगी, अगर स्पेशली अगर कोई कैंसर पेशेंट से अगर आप मिलने चाहते हैं तो बस उन लोगों के लिए आप कोई फ्रूट्स और जिससे ज़्यादा इम्यूनिटी बनाने वाले, स्पेशली जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इस तरीके के, और कुछ ऑरेंज फ्रूट्स और मतलब इस तरीके के देखिए, आप गूगल में सर्च करिए जो वो मतलब इससे इम्यूनिटी पावर जो बढ़ता है, बस उस तरीके के चीज़ आप उन लोगों को गिफ्ट करिए। तो इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा आगे वालों को सपोर्ट भी मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को भी एक दुआ मिलेगी। तो ये मैं आप लोगों को स्पेशली रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो इंशाअल्लाह मैं क्या बोलना चाह रही थी आप लोगों को समझ में आया होगा इसके बारे में। फिर से क्योंकि मेरी ज़ुबान बहुत ज़्यादा सूख रही है तो मैं उतना बात नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी वीडियो 14 मिनट्स का हो चुका है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा आपको इसके बारे में बनाऊँगी। तो इंशाल्लाह जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब ख़ैर।